कि भारत में श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक जो है वह कौन थे, यानी कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, इसका आपका राइट आंसर था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है ऑपरेशन फ्लड नामक एक बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जो है दूध उत्पादक देश बना दिया। उन्हें जो है श्वेत क्रांति का जनक भी जो है कहा जाता है। तो इससे याद रखिएगा, श्वेत क्रांति से आज 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए। श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित था, ये भी क्वेश्चन आपका आया। तो दूध उत्पादन जो है इसका राइट आंसर था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत को दूध उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बनाना, डेयरी किसानों की आय को बढ़ाना 1970 के दशक में जो है लॉन्च किया गया था। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तो इसको भी याद रखिएगा। और दूध उत्पादन का जो दूसरा नाम था आपका ऑपरेशन फ्लड था, और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश जो है ये क्रांति बना दिया था। अगला है अलाई दरवाजा जो है किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी का था, राइट आंसर था। अलाई दरवाजा जो है दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में हुआ था। लाल बलुआ पत्थर से जो है ये आपका बना हुआ है, और कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में जो है यह कार्यरत है, और भारतीय वास्तुकला में इस्लामी शैलियों के उपयोग का यह पहला उदाहरण भी है, और 1993 में इसे जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया। राइट आंसर जो है शाहजहां होगा। मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1650 और 1656 के बीच जो है कराया गया था। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। अगला है सतरिया नृत्य की शुरुआत किस शताब्दी में हुआ था। शताब्दी नहीं, यहाँ पर आपसे वर्ष पूछा गया था, जो कि हमने आपको 1000 बार बताया है। तो वर्ष जो है 2000 जो है इसका राइट आंसर था, और शताब्दी पूछेगा तो 15वीं शताब्दी जो है इसका आपका राइट सॉरी किस शताब्दी में हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 19वीं शताब्दी जो है हो जाएगा। और सॉरी वर्ष पूछा गया था, तो 2000 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। इसका जो शुरुआत है महान वैष्णव संत सुधारक श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा किया गया था। मूल रूप से इसका उपयोग जो है मठों में जो है पौराणिक कथाओं के माध्यम से धार्मिक शिक्षा देने के लिए जो है किया जाता रहा है। अगला है कि 2011 में जो है अगला क्वेश्चन है कि 2011 में जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया था। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका टॉमस ट्रोमर का था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ये एक स्वदेशी कवि थे, स्वदेश कवि थे, और उन्हीं की संक्षिप्त और पारदर्शी छवियों के माध्यम से जो है वास्तविकता तक नई पहुंच प्रदान करने के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि पीएम परिणाम स्कीम से संबंधित प्रश्न आपका आया कि हाल ही चर्चा में रहा पीएम परिणाम योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर था पृथ्वी माता के पुनरुद्धार और जागरूकता हेतु रासायनिक उर्वरकों में कमी लाना जो है इसका राइट आंसर था। फुल फॉर्म था प्रोग्राम ऑफ रिस्टोरेशन अवेयरनेस नोरिशमेंट एंड एमोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था राज्य को रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया के उपयोग को कम करने और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रोत्साहित करना है। रासायनिक उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी की जो बचत होगी उसका 50% हिस्सा जो है राज्य को सहायता अनुदान के रूप में जो है दिया जाएगा। अगला है तलवार का उपयोग करने वाला मार्शल आर्ट का नाम पूछा गया था। ऑप्शन में आपका यहाँ पर केंडो दिया गया था, राइट आंसर था। ये जो है जापानी मार्शल आर्ट है, जिसमें बांस की तलवारों से जो है 2 लोग एक दूसरे पर वार करते हैं, और ये तलवार के रास्ते को जो है दर्शाता है। गतका जो है ये पंजाब की भारतीय मार्शल आर्ट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका केंचुसु या ईआईडू जो है ये भी जापानी शैलियाँ है। ये तलवारबाजी पर केंद्रित है, जिनमें काटना जैसे पारंपरिक हथियारों का उपयोग किया जाता है। अगला है कि इन विच स्टेट इज हल्दा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी कि हल्दा जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर जो है आपका हिमाचल प्रदेश था। हल्दा जो महोत्सव है हर साल जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जो है आयोजित किया जाता है। इस उत्सव के दौरान स्थानीय प्रतिभागी गीत गाते हैं, उल्लास में नृत्य करते हैं। हल्दा उत्सव जो है दिवाली के समान है और पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। यह मुख्य रूप से शिष्कर आपा को समर्पित है, जिन्हें इलामाबादी धर्म में जो है धन की देवी माना जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से एक आपका रखा दुमनी जो है त्योहार है, गोची त्योहार है। लद्दाख से हेमिस लोसर को याद रखिएगा, पंजाब से लोहड़ी वैशाख को याद रखिएगा, और उत्तराखंड से गंगा दशहरा जो है याद रखिएगा। अगला है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम जो है पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है विष्णुदेव सहाय, इसका राइट आंसर था। छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव सहाय हैं, जिन्होंने 13 दिसंबर 2023 को जो है इन्होंने पदभार संभाला था, और राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में जो है इन्होंने शपथ लिया था। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंधित है। उनके साथ जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है अरुण राव और विजय शर्मा भी जो है कार्यरत है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1526 में भारत में मुगल समाज की स्थापना किसने किया। राइट आंसर जो है बाबर होगा। बाबर ने 1526 में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल वंश की जो है स्थापना हुई। अगला है अलाई दरवाजा जो है किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन दिए गए, तो उनमें से एक ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी का था, ये क्वेश्चन में भी हो चुका है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 मुख्य रूप से जो है किससे संबंधित है। राइट आंसर जो था आपका कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 163 जो है कहता है कि राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए जो है एक यहाँ पर मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया जो है मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कुछ मामलों में जो है राज्यपाल अपने विवेक से जो है कार्य कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह की वैधता पर जो है अदालत में सवाल नहीं
उठाया जा सकता है। अगला है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? राइट आंसर जो है ब्रिटेन, इसका राइट आंसर था। भारत में हर कोई जो है सिर्फ भारत का नागरिक है, किसी विशेष राज्य का नहीं। जैसे अमेरिका में होता है जहां आप देश और राज्य दोनों का नागरिक होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये जो नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रीय एकता के लिए आपका महत्वपूर्ण है। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर जो है आपका यूएसएसआर होगा। इसके अलावा जो है मौलिक कर्तव्य का जो विचार है तत्कालीन सोवियत संघ, जो कि अब आपका रूस हो चुका है, वहां से प्रेरित है, उसके संविधान से प्रेरित है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार सुरक्षण समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाकी एक मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51(1) के तहत जो है सूचीबद्ध किया गया है। उद्देश्य साफ है, नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियां और देशभक्ति की भावना का विकास करना है। और प्रकृति में जो है गैर न्यायिक है, यानी इसके उल्लंघन पर आप अदालत के द्वारा आपको जो है दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका में भी यहाँ से जो है आया था कि डीपीएसपी जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डीपीएसपी जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी जो है आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया था कि भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर था आपका भारतीय रिजर्व बैंक जो है हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो हुआ। यह देश में मुद्रा जारी करने, मौद्रिक नीति बनाने, वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए जो है जिम्मेदार है। अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति के दौरान कौन सी प्रमुख डेयरी कंपनी सहकारी संस्था थी जिसने इस क्रांति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राइट आंसर जो है आपका अमूल जो है इसका राइट आंसर होगा। फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये जो अमूल है गुजरात के आनंद में स्थित है और डेयरी सहकारी आंदोलन का जो है मॉडल था, जिसने भारत के दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया और श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जो है आधार बना। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। अगला है गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो है 9 दिन तक चलने वाला मुख्य लोक नृत्य जो है कौन सा है? 4 ऑप्शन था, जिसमें से गरबा और डांडिया इसका राइट आंसर था। गरबा जो होता है एक गोलाकार नृत्य होता है और पूजा का रूप होता है, जबकि डांडिया जो है रंगीन लाठियों के द्वारा जो है किया जाता है, जो दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का प्रतीक है। इसको याद रखेंगे। अगला है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए जो है गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता किसने किया? राइट आंसर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जो है इसका राइट आंसर होगा। इस समिति का गठन मई 2022 में किया गया था। उत्तराखंड विधानसभा ने जो है 7 फरवरी 2024 को जो है यूसीसी विधेयक पारित किया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो है इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई और उत्तराखंड सरकार यूसीसी पोर्टल पर जो है आप जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला है कि पंजाब में फसल कटाई के समय जो है भांगड़ा नृत्य के साथ जो है कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर आपका वैशाखी था। पंजाब में फसल कटाई के साथ जो है फसल कटाई के समय जो है भांगड़ा नृत्य के साथ जो है मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार जो है बैसाखी है, जो नए फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का यहाँ पर प्रतीक है। बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें भांगड़ा और गिद्दा जैसे लोक नृत्य, मेले और सामुदायिक दावतें जो है यहाँ पर शामिल होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो भांगड़ा है वो आपका यहाँ पर पुरुष प्रधान देश है, यानी कि पुरुष के द्वारा जो है यह आपका किया जाता है, और गिद्दा जो है यह आपका यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगला है कि गुवाहाटी जो है किस नदी के किनारे जो है स्थित है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का था, जो कि राइट आंसर था। ठीक है, गुवाहाटी की बात करेंगे तो ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है आपका स्थित है। इसके अलावा जो है गुवाहाटी की बात करते हैं तो असम राज्य का जो है सबसे बड़ा जो है आपका शहर है और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर जो है बसा हुआ है। इस क्षेत्र के लिए जो है परिवहन और संस्कृति और अर्थव्यवस्था का जो है एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत है। अगला क्वेश्चन जो है आपका आया, अहमदाबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? देख ही रहे हैं आप लोग, इस प्रकार के प्रश्न जो है आज आपके पूछे गए। राइट आंसर जो है साबरमती नदी था। साबरमती की संत कर दिया तूने कमाल। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम था इसी नदी के किनारे स्थित था। अहमदाबाद की स्थापना 1411 ईस्वी में इसी साबरमती नदी के तट पर जो है हुआ था। अगला है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए जो है कौन सा विटामिन आवश्यक है? राइट आंसर विटामिन के जो है हो जाएगा। विटामिन के जो है शरीर के कुछ प्रोटीनों जैसे प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए जरूरी है, जो रक्त के थक्के बनाने, घावों को भरने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का ठीक से नहीं जमता और रक्त स्राव रुकने में जो है देर हो सकती है। अगला है पूछा गया पित्त जो है कहाँ जमता है? राइट आंसर जो है पित्ताशय, इसका राइट आंसर था। पित्त यकृत के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन यह पित्ताशय नामक छोटी थैली में जमा और सांद्रित होता है ताकि भोजन विशेषकर वसा को पचाने में जो है मदद कर सके। अगला है साइक्लोन बिपरजॉय से भारत का कौन सा राज्य मुख्य रूप से जो है प्रभावित हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए, तो उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर गुजरात का था। तो चक्रवात बिपरजॉय है जून 2023 में गुजरात के तटीय क्षेत्रों खासकर कच्छ और सौराष्ट्र में जो है लैंडफॉल किया, जिसमें जो है भारी नुकसान हुआ। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र और राजस्थान में भी जो है बारिश और तेज हवाएं चली, लेकिन गुजरात सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित था। अगला है लीड बैंक योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? राइट आंसर था ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और क्रेडिट कवरेज से संबंधित है। राइट आंसर था। यह योजना जो है 1969 में आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। का मुख्य लक्ष्य हर जिले में एक लीड बैंक नियुक्त करना है, उस जिले में अन्य बैंकों के साथ मिलकर जो है बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, क्रेडिट योजना बनाए, समाज के गरीब और वंचित वर्गों तक बैंकिंग और ऋण सुविधाएं पहुंचाएं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
अगला है मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो है कौन सी उपाधि धारण की? राइट आंसर था आपका आलमगीर। आलमगीर की उपाधि जो है इसने धारण किया। विश्व विजेता इसका मीनिंग होता है। और 1658 में सिंहासन पर बैठने के बाद जो है ये उपाधि इसने धारण किया था। और मोहम्मद मुही अल दिन मोहम्मद जो है इसका मूल नाम था औरंगजेब का। अगला है कि भारत के पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत या मेजबानी जो है किस शहर ने किया था? राइट आंसर जो है आपका लाहौर था। भारत के पहले भारतीय ओलंपिक खेल जो बाद में राष्ट्रीय खेल कहलाया 1924 में लाहौर में आयोजित किए गए थे, जो स्वतंत्रता पूर्व वाले आधुनिक राष्ट्रीय खेल थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है पहले राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में जो है आयोजित हुआ था। अगला है किस लेखक को उसके उपन्यास सुगी बेन के लिए जो है बुकर पुरस्कार मिला था? राइट आंसर जो है डगलस स्टुअर्ट इसका राइट आंसर था। अगला है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस जो है कहाँ शुरू हुआ था? तो लेह लद्दाख इसका राइट आंसर था। मे भी आपका लेह लद्दाख आपके ऑप्शन में नहीं था, लेकिन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो आपको आगे मिलेगा, तो इंतजार कीजिए। अगला है कि 2011 में भारत के 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? राइट आंसर जो यहाँ पर आपका रांची था। 34वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन जो है झारखंड के जो तत्कालीन राज्यपाल थे MOH फारूक के द्वारा बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में किया गया था। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में 2023 में, 38वां 2025 में जो है उत्तराखंड में हुआ था, और 39वां जो है आपका मेघालय में होना है। अगला है कि 2024 में भारत के कैबिनेट सचिव का नाम पूछा गया था। राइट आंसर टीवी सोमनाथन जो है इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले जो है राजीव गौबा आपके थे कैबिनेट सचिव थे, जो कि 30 अगस्त 2019 से लेकर 30 अगस्त 2024 तक जो है कैबिनेट सचिव के पद पर थे। फिर उन्हें सेवानिवृत्त होकर यह पद छोड़ दिया, लेकिन वर्तमान में डॉक्टर टीवी सोमनाथन है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यह घोषित करती है कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है, तो संसद किसके संबंध में कानून बना सकती है? 4 ऑप्शन था, तो राइट आंसर जो है राज्य सूची के विषय में जो है कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 249 राज्यपाल राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सके। इसके लिए राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रस्ताव के तहत जो है कानून 1 वर्ष तक जो है प्रभावी होता है, लेकिन इसे बार बार 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह अनुच्छेद जो है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में जो है केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक उदाहरण है। अगला है हेल बोप धूमकेतु को जो है किस वर्ष खोजा गया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर 1995 का था, जो कि राइट आंसर था। धूमकेतु हेल बोप की खोज की बात करेंगे तो 23 जुलाई 1995 को 2 स्वतंत्र पर्यवेक्षकों एलन हेल और थॉमस बोप के द्वारा जो है किया गया था। इसे 1997 में पृथ्वी के करीब आने के दौरान सबसे ज्यादा देखा गया था, जो 18 महीने तक नग्न आंखों से जो है दिखाई दिया था। अगला है कि भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो बाद में पहले भारतीय IAS अधिकारी भी बने? राइट आंसर जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर था। उनका जो चयन है 1863 में हुआ था। ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वो प्रसिद्ध कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उनकी पहली जो नियुक्ति है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी, जहां उन्होंने अहमदाबाद में सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया था, तो याद रखेंगे। अगला है इसरो का ऐतिहासिक जो 100वां मिशन था, उसका जो है पूछा गया था कौन सा था? तो GSLV A15 जो है इसका राइट आंसर था। यह मिशन जो है आपका 29 जनवरी 2025 को जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत का 100वां मिशन था। और GSLV A15 रॉकेट ने जो है NVS-02 नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन का दूसरा सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया। और NVS-02 जो है सैटेलाइट भारत के अपने GPS जैसे नेविगेशन प्रणाली को जो है यहाँ पर मजबूत करेगा। तो इसका वहां नहीं पूछा गया था, तो GSLV A15 राइट आंसर था। अगला है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन तेलंगाना का था, राइट आंसर है। इसका जो उद्घाटन है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव, उस समय जून 2019 में जो है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में जो इन्होंने किया था। ये आपका सिंचाई जो है कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट, इस परियोजना का महत्व क्या है? तो तेलंगाना समुद्र तल से जो है 300 मीटर और 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गोदावरी नदी समुद्र तल से जो है 100 मीटर नीचे बहती है, इसलिए पानी पंप करने के लिए जो है यह विशालकाय पंपों का उपयोग करना पड़ता है। बाकी आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इस परियोजना में जो है दुनिया की सबसे लंबी भूमिगत सिंचाई सुरंग जो है 14.09 किलोमीटर होगा। यह पंप जो है एक गुफा जलप्रपात कुंड में संचालित होगा, जो 2 करोड़ लीटर पानी रखने की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जो है पशु कुंड होने का जो है रिकॉर्ड भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका एल्युमिनियम का था, तो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। की बात करेंगे तो आवर्त सारणी के मुख्य समूह 13 का एक जो है रासायनिक तत्व है, हल्का चांदी जैसा सफेद धातु है। तो इसको जो है आप याद रखिएगा। बाकी आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। अगला है कि 1954 में हुए पंचशील समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर था। ये जो पंचशील समझौता है 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसके समय भारत के प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले जो प्रीमियर थे चाउ एन लाई थे, जिन्होंने इस समझौते के जो है 5 सिद्धांत को अपनाया था।
अगला है राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय तक जो है रोक सकती है या अपने पास रख सकती है। राइट आंसर जो है 6 माह। यदि 6 माह से अधिक समय बीत जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदन की संयुक्त बैठक जो है बुला सकता है। लेकिन अध्यक्षता की बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष ही जो है आपकी इसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन बुला सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 में जो है इसका वर्णन जो है किया गया है संयुक्त बैठक का। अगला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर जो था तो आपका यहाँ पर 44% था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 44% इसका राइट आंसर होगा। मूल्य त्रिज्या जो है आर है, मूल्य क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। नई त्रिज्या जो है आर प्लस 20% होगा, तो आर जो नया जो आर होगा 20 आर प्लस 0.2 आर, तो 1.2 आर जो हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल आपका 1.244 पाई आर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल में वृद्धि का जो नया फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो प्रतिशत वृद्धि होगा वो आपके यहाँ पर 44% होगा। अगला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल एरिया में कितना गुना वृद्धि होगा। तो राइट आंसर जो है 4 गुना था। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है 4 विकल्प दिए गए थे और पूछा था इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अलग है। एक आपका घर था, झोपड़ी था, अपार्टमेंट था, सड़क था। तो राइट आंसर जो है आपका सड़क था, क्योंकि सड़क जो है अन्य विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि घर, झोपड़ी, अपार्टमेंट सभी रहने या ठहरने की आवास या स्थान है, जबकि सड़क जो है परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली खुली जगह है। अगला है ये आपका दिया गया था संबंधित संख्या का जो है चयन करना था 25, 1186 और 29। ठीक है, तो इसको जो है लॉजिक से सोल्यूशन करना था, जिसका राइट आंसर था आपका यहाँ पर जो आया था 1598। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस सेल का उद्घाटन जो है किस शहर में हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो ये था, जिसका राइट आंसर जो है पुणे था। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण जो है 21 अगस्त 2022 को पुणे में किया गया था, जिसे जो KPIT और CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने मिलकर बनाया था। इसके अलावा जो है ले NTPC ने जो है ले लद्दाख में भारत की पहली हाइड्रोजन सेल बसों का एक बेड़ा जो है शुरू किया है, जो उच्च ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी पायलट योजना है। तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल का मुख्य स्टेडियम कौन सा था, जहां पर 2010 में जो ये हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसका राइट आंसर था। द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इज इन न्यू दिल्ली सर्व्ड एज द प्राइमरी वेन्यू ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010, hosting the opening and closing ceremonies. Other venue like the Indira Gandhi Sport Complex, Tyagaraja Sport Complex and Sri Fort Sport Complex hosted different sport event. अगला क्वेश्चन है कि गिनी गुणांक का उपयोग मुख्य रूप से जो है किसकी गणना के लिए किया जाता है। राइट आंसर जो था आपका आई की असमानता इसका राइट आंसर था। रेंज की बात करेंगे तो 0 से 1 के बीच होता है। 0 का अर्थ होता है पूर्ण समानता, यानी कि सबके पास समान आय है। 1 का अर्थ होता है पूर्ण असमानता, सारी आय एक ही व्यक्ति के पास है। ग्राफिक का जो प्रतिनिधित्व है इसे लॉरेंज वक्र के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है। अगला है कि शांति सूचकांक की गणना निम्नलिखित में से किस कारक का सीधा मूल्यांकन नहीं करता। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका वायु गुणवत्ता सूचकांक का था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधान मंडल के सत्र को आहूत करने या बुलाने की शक्ति देता है। राइट आंसर 174 था। 174 जो अनुच्छेद है ये राज्यपाल को संसद को आहूत करने या समन या सत्रावास करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। विधानमंडल के 2 सत्र के बीच जो है 11 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को विधानमंडल को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। 175 अनुच्छेद। 163 की बात करेंगे तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो एक मंत्रिपरिषद होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 क्लोज 2 के अनुसार जो है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का विधानसभा जो है इसका राइट आंसर था। अनुच्छेद 164 क्लोज 2 की बात करेंगे तो यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका अर्थ है कि यदि विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो ये जो है संसदीय लोकतंत्र का एक मुख्य सिद्धांत है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही बनी रहे। अगला है निम्नलिखित में से असंगत विषम संख्या ज्ञात करना था। 42, 30, 70, 105 दिया गया था। राइट आंसर जो 105 था। 42, 30 एंड 70 जो है ये आपका ऑल जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, और 105 जो है आपके यहाँ पर विषम संख्या था, जिसका राइट आंसर था। अगला है कि ए वस्तु को जो है 25% की हानि पर बेचता है। यदि उससे 60 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो राइट आंसर जो था यहाँ पर आपका जो था वो आपका यहाँ पर 171.42 रुपया था। ठीक है, तो प्रतिशत में अंतर निकालने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हानि से लाभ को जोड़ते हैं। तो आपका जो है 35% जो निकल कर आया, और 35% की वैल्यू जो है यहाँ पर 60 दिया गया है, तो यहाँ पर 100% का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 171.42। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिंद महासागर की सबसे ऊंची सबसे गहरी खाई ट्रेंच है। राइट आंसर जो है जावा ट्रेंच, इसका राइट आंसर होगा। हिंद महासागर की सबसे बड़ी खाई जो है जावा गर्त या सुंदा गर्त है, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है, और इसकी गहराई लगभग 7258 मीटर तक जो है पहुंचती है, जहां इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जो है दब जाता है। अगला है कि
तिब्बती नववर्ष को जो है क्या कहा जाता है? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर लोसर, यहाँ पर राइट आंसर था। लोसर इज अ ट्रेडिशनल तिब्बतियन न्यू ईयर विद अ लो मीनिंग ईयर एंड सार मीनिंग न्यू, ठीक है। तो इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतन लूनर कैलेंडर ईयर एंड इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मैसेजिंग के लिए किया जाता है? राइट आंसर जो है आपका जीमेल था। तो जीमेल का उपयोग जो है ईमेल संचार के लिए किया जाता है। जीमेल इज अ सर्विस यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैसेज ओवर द इंटरनेट। ईमेल इंटरनेट पर संदेश को आदान प्रदान करने के लिए जो एक सेवा है। अगला है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका था। ये जो यहाँ ही से जो है दक्षिण अफ्रीका से ही जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया गया है। और आयरलैंड से बात करेंगे तो यहाँ से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन की प्रक्रिया ली गई है। मनोनयन यानी कि नॉमिनेशन वाला जो प्रक्रिया है, जो कि कल ही पूछा गया था कि राष्ट्रपति कहाँ पर किस सभा में जो है किस जगह जो है 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, तो ये आपका वहाँ पर राज्यसभा राइट आंसर था। और आयरलैंड से डीपीएसपी भी लिया गया है। चुनाव प्रक्रिया की बात करेंगे तो राज्य सभा सदस्यों का जो चुनाव है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर जो है किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरों से अलग है? 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से एक ऑप्शन आपका अर्ध गोला का था जो कि राइट आंसर था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे।